देवाशीष जी, हर हर महादेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से गीता जी का ये श्लोक सुना था कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, ये श्री कृष्ण होने पर भी इतनी चंचल और अस्थिर इसके क्यों है? दो रूप है। इंद्रियाणाम मनस्य, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन के दो रूप है, एक असत संकल्प और एक सत संकल्प। असत संकल्प वाले को कहा गया दुष्ट मन और सत संकल्प को कहा गया भगवत स्वरूप। तो हमारे मन के दो पार्ट है, एक गंदे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है और वहीं एक उसी समय कहता है ये गलत है मत करो। उस जो गलत कह रहा है वो भगवत स्वरूप है, उसकी बात मानो और अपने पार्ट को, गंदे पार्ट वाले मन को पूरा पवित्र करो। मन के जैसे बुद्धि के दो पार्ट हैं, कुमति एक सुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ऐसे ही कुमन और सुमन है। जो कुमार्गगामी मन है वो है दुष्ट और जो सुमार्गगामी मन है वह इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कृष्ण। तो हमें संपूर्ण मन को अपने सतमन की सलाह से असत मन को काबू में करना है और उसे भी भगवत स्वरूप बना देना है। तो जहां मन कृष्णाकार हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप समझ पा रहे हो? हार्दिक पटेल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। आप अपने सभी कर्मों को मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके चरणों में अर्पित भाव से रहता हूँ। महाराज जी ये आप कह रहे हैं कि आपको आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन या पगार की बढ़ोतरी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से या ऊपर लड़ना भी पड़ता है। महाराज जी फिर कभी कभी लगता है कि सच्चे समर्पण में क्या लड़ना भी सेवा भाव है या छोड़ देना चाहिए सब प्यारी जी के? नहीं, अपने अनुयायियों का पोषण करने के लिए यदि हम अपने बड़े अधिकारियों से अपनी हठ रखनी पड़े तो रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुतों का हित होता है। केवल अपना हित हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बहुतों का हित होता है इसलिए करना ही चाहिए। इसमें कोई निषेध नहीं है, अवश्य करना चाहिए। अपने जो अनुयायी जन हैं, अपने जो नीचे जन हैं, उनको सुख प्राप्त करने के लिए उनका भी परिवार है, उनकी भी फीस बढ़नी चाहिए। अगर इसके लिए आप ऐसा करते हैं तो कोई निषेध नहीं है। नाम जप करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। सुनील कुमार जी लंदन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या ये जन्म से हमारे भीतर विद्यमान रहती है या साधना और गुरु कृपा से जागृत होती है? संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्म, चेतना तो उसका एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्म तिजोरी में बंद है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तिजोरी है। चाबी गुरु के पास है। गुरु से चाबी मिल जाए, 3 गुणों का पर्दा हटे तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, कोई और नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोस्मि, वो स्वयं विराजमान है, वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह का अभिमान करके कुछ सत्कर्म कर लिए और कुछ असत्कर्म कर लिए, शुभ अशुभ, उसी से सुख और दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। अब अगर हम भजन कर लें तो हमारी बात बन जाए। हमारी शुभ अशुभ कर्मों से बात नहीं बनेगी, भजन से बात बनेगी। शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है सांसारिक, और अशुभ कर्म का परिणाम सांसारिक दुख होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव रखकर भगवान का भजन करता है वो माया मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप भगवत स्वरूप है, बस अपने स्वरूप को भूलकर हम स्त्री पुरुष मान करके ऐसे वर्ताव करने लगे गंदे, जिससे हमारी दुर्गति हो गई। अब हम इस जन्म में गुरु को अपना ब्रह्म मानकर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग में किताब का और गुरु ज्ञान का कितना महत्व है? पहली बात तो किताब मत कहो बच्चा, शास्त्र कहो, क्योंकि किताब सांसारिक पढ़ाई वाली होती है। जो भागवतिक होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो या उनका
पावन नाम लेकर के ऐसे किताबें कहने से अपमानजनित शब्द है। किताबें उनको कहते हैं जिनमें आधुनिक विद्या होती है, आध्यात्मिक विद्या जिसमें होती है उनको ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं। उन सद पुराण हैं, वेद हैं, हमारे इतिहास हैं, तो उनको हम ग्रंथ कह करके या शास्त्र कहकर संबोधित करें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा, तो उनको किताबें न कहें। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों के स्वाध्याय, गुरु ज्ञान का क्या? बड़ा अंतर है बच्चा। शास्त्रों में भूल भुलैया युक्त तिजोरी रखी गई है। कई भूल भुलैया के मार्ग हैं। मार्ग ये जा रहा है, यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर पूर्व की तरफ जा रहा है। अब बिना अनुभवी कैसे बता सकता है कोई? इसलिए चाहे शिव विरंच सम होई, शिव के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर हो तो भी बिन गुरु भवनिधि तरह ल कोई, क्योंकि वो चला हुआ मार्ग जब बताता है तब वो जा करके हमें ब्रह्म का अनुभव करा देता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र स्वाध्याय तभी सफल माना जाता है जब गुरु मुख से सुना जाता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, गीता भागवत आदि भगवान के भक्त के मुख से सुने, संत के मुख से सुने, तो वो उसका रहस्य अनुभव साथ में मिला के देते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। राधे राधे प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल एकांत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक महाराज जी के स्वर्णिम भजनों को पहुंचाना है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप में आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पूज्य महाराज जी के प्रतिदिन एकांतिक वार्तालाप में चयनित करे हुए प्रमुख प्रश्नों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़े और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। जैसा जो महाराज जी बताते हैं, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते रहें। वीडियो में भी हमने डाला है, आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देखते हुए आप नाम जप का प्रयास करते रहें। चैनल को शेयर करके दूसरों को भी महाराज के स्वर्णिम भजनों से लाभान्वित करें। जय श्री राधे कृष्ण।